दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाएगी। क्या आपको पता है कि आज के टाइम में 95% लोग एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। वो धोखा ये है कि पैसा खुशी नहीं दिलाता, अमीर बनने की इच्छा गलत है, संतुष्ट रहना ही सच्ची खुशी है। लेकिन क्या ये सच में सही है? आज के इस के वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक और दार्शनिक तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा कि अमीर बनना सिर्फ आपकी इच्छा नहीं, बल्कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और अगर आप अमीर नहीं बनते, तो आप न सिर्फ अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, बल्कि पूरी मानवता के साथ भी। आइए शुरुआत करते हैं राहुल की कहानी से। राहुल 25 साल का था, मिडिल क्लास फैमिली से। आईआईटी से इंजीनियरिंग किया था, अच्छी जॉब थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ था। वह चित्रकार बनना चाहता था, फोटोग्राफर बनना चाहता था, वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता था। लेकिन जब भी वह ये सपने देखता, तो फैमिली वाले कहते, बेटा, जो मिला है उसी में खुश रहो, ज्यादा पैसे के पीछे मत भागो, कंटेंटमेंट ही असली खुशी है। राहुल कंफ्यूज्ड हो गया। एक तरफ सोसाइटी और फैमिली उसे कह रहे थे कि कम में संतुष्ट रहो, दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि कुछ और भी पॉसिबल है। दोस्तों, क्या आप भी राहुल की तरह कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके अंदर कुछ और भी है जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। दोस्तों, नेचर में एक यूनिवर्सल लॉ है, ग्रोथ का लॉ। देखिए, एक बीज हमेशा बड़े पेड़ बनने की कोशिश करता है, एक बच्चा हमेशा बड़ा होने की कोशिश करता है, पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो फिर इंसान क्यों लिमिटेड थिंकिंग रखे? वाई शुड वी सेटल फॉर लेस? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ 10% यूज होता है। इमेजिन करिए, अगर आप अपने ब्रेन का 20%, 30% या 50% यूज कर पाएं तो क्या होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास राइट रिसोर्सेज हों, राइट एनवायरनमेंट हो, राइट अपॉर्चुनिटीज हों। और मॉडर्न वर्ल्ड में हर रिसोर्स के लिए पैसा चाहिए। बुक्स के लिए पैसा, कोर्सेज के लिए पैसा, ट्रैवल के लिए पैसा, बेटर न्यूट्रिशन के लिए पैसा। अब सवाल ये है, अगर ग्रोथ नेचुरल लॉ है, तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि कम में संतुष्ट रहो? इसके पीछे कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी है या फिर कोई और रीजन? इसका जवाब मिलेगा हमारी अगली स्टोरी में। महाभारत में एक सीन है। अर्जुन युद्ध के मैदान में कंफ्यूज है। वह कहता है, कृष्ण, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं जंगल में जाकर सिंपल लाइफ जी लूंगा। क्या कहते हैं कृष्ण? क्या वे कहते हैं कि हाँ अर्जुन, सही कह रहे हो, सिंपल लाइफ ही बेस्ट है? नहीं, कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, न्याय के लिए खड़ा होना। अगर तुम अपने धर्म से भागोगे तो ये कावर्डिस होगी। दोस्तों, यहाँ हिडन मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि हर इंसान को अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करनी चाहिए। अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज से कम में सेटल करते हैं तो ये कावर्डिस है, ये आपके धर्म के अगेंस्ट है। अब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अगर आपके पास आर्टिस्ट की कैपेबिलिटी है लेकिन आप आर्ट सप्लाईज अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपके पास इनोवेटर की कैपेबिलिटी है लेकिन आप R&D के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपके पास हीलर की कैपेबिलिटी है लेकिन आप मेडिकल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या हो रहा है? आप अपने धर्म से भाग रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर आप ऑर्डिनरी काम भी करते हैं लेकिन आप उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर नहीं कर पा रहे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं हैं, तब भी आप अपनी पूरी पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं साइंटिफिक पार्ट पर। मॉडर्न साइकोलॉजी और एंशिएंट विजडम दोनों ये कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 डायमेंशंस हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। आपका शरीर एक टेम्पल है, इसे मेंटेन करने के लिए चाहिए न्यूट्रिशियस फूड, और क्वालिटी फूड एक्सपेंसिव होता है। रेगुलर एक्सरसाइज यानी जिम मेंबरशिप, इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स, सब पैसा चाहिए। मेडिकल केयर यानी हेल्थ केयर कॉस्टली है। रेस्ट और रिक्रिएशन यानी वेकेशन, एंटरटेनमेंट, फिर पैसा। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट। आपका माइंड एक सुपर कंप्यूटर है, इसे अपग्रेड करने के लिए चाहिए बुक्स और कोर्सेज, क्योंकि नॉलेज इज एक्सपेंसिव। ट्रैवल और एक्सपीरियंसेस, क्योंकि दुनिया देखने के लिए पैसा चाहिए। इंटेलेक्चुअल कंपनी यानी सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी इनडायरेक्टली रिसोर्सेज चाहिए। टेक्नोलॉजी और टूल्स यानी लेटेस्ट गैजेट्स, सॉफ्टवेयर, सब कॉस्टली। तीसरा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यहाँ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी में पैसे की जरूरत नहीं। गलत।
मेडिटेशन रिट्रीट्स एक्सपेंसिव होती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स और मटेरियल्स चाहिए, चैरिटी और सेवा के लिए देने के लिए पहले पास होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगी तो मेडिटेशन कैसे करोगे? मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस के पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके डिवोटीज थे जो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। टेक्निकली उनके पास रिसोर्सेज की एक्सेस थी। बूढ़ा प्रिंस थे, सारी लग्जरीज छोड़ी, लेकिन वे जानते थे कि लग्जरी क्या होती है। उन्होंने कंपेयर किया था। आप तभी कुछ छोड़ सकते हैं जब वो आपके पास हो। सो द पॉइंट इज, सभी डायमेंशंस में प्रॉपरली डेवलप होने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। साइकोलॉजी की स्टडी में पता चला है कि पॉवर्टी एक विशियस सर्कल बनाती है, द स्कैर्सिटी माइंडसेट। जब आपके पास पैसा कम होता है तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं कर पाते, सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी रह जाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी है, पुअर लोगों का आईक्यू अस्थायी रूप से गिर जाता है जब वे फाइनेंशियल स्ट्रेस में होते हैं। नॉट बिकॉज वे कम इंटेलिजेंट हैं, बल्कि बिकॉज उनका मेंटल बैंडविड्थ फाइनेंशियल वरीज में कंज्यूम हो जाता है। द स्ट्रेस साइकिल भी बनता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस से पुअर हेल्थ होती है, पुअर हेल्थ से रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी होती है, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी से लेस इनकम होती है, लेस इनकम से मोर फाइनेंशियल स्ट्रेस होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। आप रिस्क नहीं ले सकते, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसे वर्क करता है। सपोज आपको कोई बिजनेस आइडिया आया, लेकिन आपके पास सेविंग्स नहीं है, आप जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि EMIs हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो क्या होता है, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। कंपेयर करिए किसी अमीर घर के बच्चे से। उसके पास सेफ्टी नेट है, वह रिस्क ले सकता है, फेल हो सकता है, फिर ट्राई कर सकता है। यही डिफरेंस है। अब आते हैं सबसे इमोशनल पार्ट पर, लव और सर्विस के बारे में। हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं प्रेम ही भगवान है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहां प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है? लव की सबसे नेचुरल एक्सप्रेशन क्या है? देना, गिविंग। माता पिता अपने बच्चों को बेहतर लाइफ देना चाहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को खुशियां देना चाहते हैं, दोस्त एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप दे कैसे सकते हैं? मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। मेरा एक फ्रेंड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके पिता को हार्ट सर्जरी की जरूरत थी। 5 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने लोन लिया, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट किए, रिश्तेदारों से मांगा। सर्जरी हो गई, पिता ठीक हो गए, लेकिन मेरा फ्रेंड इमोशनली टूट गया। उसे लगा कि वह एक बेटे के रूप में फेल हो गया है क्योंकि समय पर रिसोर्स नहीं थे। ये कैसा प्रेम है जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा? सर्विस का रियल मीनिंग भी देखिए। अगर आप सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं तो आपको रिसोर्सेज चाहिए। स्कूल खोलना है तो फंडिंग चाहिए, हॉस्पिटल खोलना है तो कैपिटल चाहिए, NGO चलाना है तो डोनेशंस चाहिए, और डोनेट वही कर सकता है जिसके पास हो। मदर टेरेसा को भी फंडिंग की जरूरत थी, गांधी जी को भी स्पॉन्सर्स की जरूरत थी। तो कंक्लूजन क्या है? अगर आप सच में प्रेम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो पहले आपको फाइनेंशियली कैपेबल बनना होगा। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स ने कहा था, लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया था कि हैप्पीनेस परस्यू करना हर इंसान का फंडामेंटल राइट है। हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी यही कॉन्सेप्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हों, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक फैमिली है। लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस आ गया। अमेरिका में लोगों को एनकरेज किया गया कि वे अपने ड्रीम्स परस्यू करें, वेल्थ क्रिएट करें, इनोवेशंस करें। रिजल्ट क्या हुआ? अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर बन गया। इंडिया में कहा गया, संतुष्ट रहो, जो मिला है उसी में खुश रहो। रिजल्ट, हम सदियों तक गुलाम रहे। अब सवाल ये है, क्या हमारे पूर्वजों ने गलत किया? नहीं, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन में है। जब स्क्रिप्चर्स कहते हैं संतुष्ट रहो, तो मतलब ये नहीं है कि कम में कॉम्प्रोमाइज करो। मीनिंग है, अभी जो है उसका ग्रेटिट्यूड रखो, लेकिन ग्रोथ के लिए प्रयत्न भी करते रहो। अर्थ भी 4 पुरुषार्थों में से एक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आर्था मीन्स वेल्थ। Our own scriptures recognize wealth as essential. और अब फाइनल पॉइंट, सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट। जब आप अपनी फुल पोटेंशियल अचीव नहीं करते तो आप सिर्फ अपना लॉस नहीं करते, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का लॉस करते हैं। थिंक अबाउट इट।
अगर आइंस्टाइन के पास प्रॉपर एजुकेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं होते तो रिलेटिविटी थ्योरी नहीं आती। अगर स्टीव जॉब्स के पास गराज में एक्सपेरिमेंट करने के रिसोर्सेज नहीं होते तो एप्पल नहीं बनती। अगर जेके रोलिंग के पास लिखने का टाइम और रिसोर्सेज नहीं होते तो हैरी पॉटर नहीं आती। आपके अंदर भी कोई यूनिक टैलेंट है, कोई यूनिक पर्सपेक्टिव है, कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन है जो सिर्फ आप ही दुनिया को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉवर्टी में स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइवल मोड में हैं, तो आप वो कंट्रीब्यूशन कभी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अमीर बनना सिर्फ आपका राइट नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ड्यूटी है अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अमीर बनना कोई सेल्फिश डिजायर नहीं है, ये नेचर का लॉ है, ये आपका बर्थ राइट है, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ, कैसे बने अमीर? क्या कोई वैज्ञानिक विधि है? क्या कोई ऐसे लॉज हैं जिन्हें फॉलो करके गारंटीड अमीर बना जा सकता है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द यूनिवर्सल लॉज ऑफ वेल्थ क्रिएशन, वे एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स जिन्हें फॉलो करके रॉकेफेलर, कार्नेगी, गेट्स, अंबानी सभी ने अपनी वेल्थ बनाई है। यकीन मानिए, ये लॉज इतने पावरफुल हैं कि इन्हें सिर्फ जानने से ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। लाइक करिए अगर आज का वीडियो माइंड ब्लोइंग लगा, सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए और कमेंट में बताइए आप अपनी कौन सी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं। रिमेंबर, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए बने हैं।